हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 2 लेकर आई हूँ। और तो जो लोग मेरे इस न्यू वीडियो से जुड़ रहे हैं और मेरी पोस्ट को देख रहे हैं और जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ वीडियो को देखकर ज़रूर से लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास के सारे अध्याय लेकर आती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो चलो कर लेते हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की आराधना। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा, अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथा शुरू करते हैं। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यह यज्ञ करने को उद्धत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करने में कृतार्थ हूँ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वापायन के पश्चात से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसा पुण्य कथा हम लोगों को सुनाएं। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मण के चारों में छत्रे का चारों मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ महापुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वो यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनके मन सदा चिंतन में लगे रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर तत्पते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको जो भी तप है और संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है, यदि आप तपस्या ना करें तो मैं ऐसे कलयुगी में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इससे तनिक भी संशय नहीं है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसा एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है।
यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगे हैं। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो मेरा हो, थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसीलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाएं, जिसके शरण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मय आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मय दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता हैं, उनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, नारद जी का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वो अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोधन, कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिसकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तुओं से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो? हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ,
रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राज्य लक्ष्मादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचन को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री पुरुषोत्तम मास का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। हरि शरणम। और अब मैं इसके बाद आप लोगों के लिए तीसरा अध्याय लेकर आऊँगी और आप वेट कीजिएगा। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आ गई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स इस पोस्ट में कुछ मिस्टेक या गलती मेरे से हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, और आगे की पोस्ट देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।